मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रेवर नाम के आदमी को देखते हैं जिसने किसी आदमी का खून कर दिया था और वो उसे एक कालीन में बांध कर समंदर की तरफ फेंकने लेकर जा रहा होता है। लेकिन इसी दौरान वो किसी आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और ऐसा देखकर वो कालीन को जल्दी से समंदर की तरफ फेंक देता है। लेकिन जब वो शख्स उसके पास आता है तो उसे देखकर काफी डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधा अपने घर आता है और उसे अपने घर पर एक स्टिकर चिपका हुआ मिलता है जिस पर लिखा होता है हु आर यू। और ये स्टोरी यहीं से कट होकर फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम ट्रेवर को देखते हैं जो कि स्टीवी नाम की एक प्रोस्टिट्यूटर के साथ होता है क्योंकि उसे उसका साथ बहुत पसंद था, जिसकी वजह से उसे रोजाना यहाँ पर आना पड़ता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रेवर एक फैक्ट्री में भी काम कर रहा होता है, लेकिन वो कॉफी पीने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है क्योंकि वहाँ पर एक वेट्रेस जिसका नाम मारिया होता है उससे बातें करना उसे बहुत पसंद थी। लेकिन यहाँ पर उसने मारिया को बताया होता है कि वो एक कब्रिस्तान में काम करता है और वहाँ पर हमेशा उसके लिए एक अच्छी टिप छोड़कर जाता है क्योंकि उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसका वेट हमेशा घटता जा रहा था। तो वो अपने हर रोज घट रहे वेट का रिकॉर्ड रखता है और आगे हमें पता चलता है कि उसके बिहेवियर की वजह से उसके सीनियर के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से सारे लोग उसके बॉस से उसकी शिकायत करते थे और जबरदस्ती उसका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। अब इसके बाद ट्रेवर गुस्सा होकर फैक्ट्री से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात एक इवान नाम के आदमी से होती है जो कि उसे बताता है कि वो भी उसी फैक्ट्री में काम करता है। और तब ट्रेवर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। तो वो यहाँ पे बताता है कि वो रेनल्ड्स की जगह पर आया है क्योंकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर स्टीवी के पास होता है और उसे बताता है कि वो 1 साल से नहीं सोया है। अब अगले दिन फैक्ट्री में हम मिलर को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इवान उसका ध्यान भटा देता है जिसकी वजह से मिलर का हाथ मशीन में चला जाता है और कट जाता है और वो इवान की तरफ देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेवर अपने घर पर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसे एक नोटिस आया होता है जो कि उसने अपनी बिजली का बिल नहीं भरा है। तब वो इस बात का नोट बनाकर उसे चिपकाने जाता है, लेकिन जैसे ही वो फ्रिज के पास जाता है तो वहाँ पर वो एक नोट देखता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये चिट कब मैंने चिपकाई। तब वो अपने घर के मकान मालकिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या किसी ने किसी को उसके घर की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे साफ साफ मना कर देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एयरपोर्ट पर मारिया से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वो जब भी घड़ी की तरफ देखता है तो हमेशा 1:30 ही हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे ट्रेवर के सारे क्लिक सोचते हैं कि ट्रेवर बिल्कुल मेंटल है और जिसकी वजह से उससे वो लोग बोलचाल कम कर देते हैं और यहाँ पर अब सारे लोग उसे नापसंद करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से उसे अपने फ्रिज के ऊपर एक लेटर मिलता है जिसमें लास्ट में ई और आर लिखा होता है और ऐसा पढ़कर वो काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और उसको गुस्सा होकर कचरे में फेंक देता है और वो फौरन स्टीवी के पास पहुंच जाता है और उसको बताता है कि मेरे खिलाफ कोई जरूर साजिश कर रहा है, जिसकी वजह से दफ्तर में सारे लोग उसके खिलाफ हो गए हैं और वो सब उसे वहां से निकालना चाहते हैं। इस तरीके से वो हर किसी पर शक करने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो मारिया और उसके बेटे के साथ पार्क में जाता है जहाँ पर मारिया निकोलस की फोटो खींचती है और उसी टाइम उसे कुछ याद आता है, लेकिन उसे वो इग्नोर करके आगे बढ़कर निकोलस के साथ राइड पर जाता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद निकोलस को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, लेकिन फिर बाद में वो ठीक भी हो जाता है। अब ट्रेवर मारिया के घर पर उसे छोड़ने के लिए आता है और यहाँ पर वो जब फिर घड़ी देखता है तो वहाँ पर फिर से 1:30 ही हो रहे होते हैं। अब वो देखता है कि मारिया के घर पे एक मदर्स डे का नोट पड़ा है और उस पर वैसी ही ड्राइंग्स बनी होती है जैसी कि उसके घर पर वाली नोट पर। तब वो अपने घर पर आकर उस नोट को डस्टबिन से निकाल लेता है और उस पहेली को पूरा करने की कोशिश करने लगता है और तभी वहाँ पर उसे याद आता है कि वो भी उसी पार्क में सेम जगह पर अपनी मॉम के साथ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिलर अपने इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए फैक्ट्री में आता है और तभी यहाँ पर ट्रेवर उससे एक्सीडेंट के लिए माफी मांगता है और तभी काम करते वक्त ट्रेवर की बाजू मशीन में फंस जाती है। तब वो सारे लोगों को गालियां देने लगता है और वो सारे लोगों से कहता है कि तुम सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पर वो अपने बिहेवियर के चलते नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब वो जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि बिल न भरने की वजह से उसके घर की बिजली कट चुकी है। तभी उसके घर पर उसकी मकान मालकिन आती है, लेकिन उसे देखकर उसे शक हो जाता है कि शायद उसके घर में पड़े नोट्स को वही छोड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, बस उसके दिमाग का एक वहम होता है। और ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके फ्रिज के अंदर से खून जैसा कुछ निकल रहा होता है और इसी दौरान उसे फ्रिज पर एक और नोट मिलती है और जब वो उसे पूरा करता है तो वो वर्ड मिलर बनता है। तब वो सोचने लगता है कि शायद मिलर ही उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। अब वो मिलर से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और सारे इल्जाम उस पर लगाने लगता है, लेकिन यहाँ पर मिलर उसे मारकर वहां से भगा देता है और जब वो वहां से जा रहा होता है तभी वहां पर उसे इवान की गाड़ी दिखाई देती है। तब उसका पीछा करते हुए उसकी नंबर प्लेट को नोट कर लेता है, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से वो उसके पीछे तक नहीं जा पाता है और वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर वहां पर गाड़ी का नंबर देकर पता करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां का ऑफिसर उसे बताता है कि जब तक कोई क्राइम या हादसा ना हुआ तब तक हम किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तभी वो जानबूझकर किसी कार से अपना एक्सीडेंट कर लेता है और इवान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि वो जिस गाड़ी की कंप्लेंट कर रहा है वो गाड़ी उसके ही नाम पर है और 1 साल पहले भी उसने इस गाड़ी की रिपोर्ट लिखवाई थी क्योंकि उस गाड़ी का एक्सीडेंट
हो गया था और यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो खुद को झूठा देखकर वहाँ से भागने लगता है। अब वो फौरन स्टीवी के पास पहुंचता है। अब यहाँ पर स्टीवी उसके जख्म को साफ करती है और उसे नए कपड़े देती है। अब यहाँ पर ट्रेवर को इवान और रनर्स की वही फोटो मिलती है जो उसने इवान के पर्स से चोरी की होती है और यहाँ पर स्टीवी ने उसे फ्रेम करके रखा होता है। तब यहाँ पर ट्रेवर को लगने लगता है कि स्टीवी भी इन लोगों के साथ मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर स्टीवी उसे बताती है कि फोटो फ्रेम में रनर्स और तुम हो, लेकिन ट्रेवर ये बात मानने को तैयार ही नहीं था और यहाँ पर इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और स्टीवी गुस्सा होकर ट्रेवर को बाहर निकाल देती है। अब वो सीधा एयरपोर्ट जाता है, लेकिन वहाँ पर किसी नई वेट्रेस को देखकर वो मारिया के बारे में पूछने लगता है। तब वो औरत उसे बताती है कि यहाँ पर मारिया नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती थी और पिछले 1 सालों से वही जगह पर काम कर रही है। अब ऐसा देखकर ट्रेवर को और गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि सारे लोग उसे पागल बना रहे हैं। अब वहाँ से निकलते हुए उसे इवान की गाड़ी दिखाई देती है तो वो उसका पीछा करता है और वो देखता है कि इवान निकोलस को लेकर उसी के घर पे जा रहा है। अब यहाँ पर ट्रेवर डर जाता है कि कहीं इवान निकोलस को मार न दे, तो वो उनके पीछे पीछे अपने रूम तक चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां पर सिर्फ इवान ही है। अब वो निकोलस को काफी ज्यादा आवाज देता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। अब यहाँ पर इवान और ट्रेवर में झड़प हो जाती है, जिसमें ट्रेवर इवान को चाकू से मार देता है। इसके बाद वो निकोलस को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। अब वो अपनी फ्रिज के पास जाता है जिसमें से खून बाहर निकल रहा होता है और जब अपनी फ्रिज को खोलता है तो उसमें से मछलियों के सड़े हुए सर और काफी खराब फूड्स निकलते हैं। अब उसे यहाँ पर एकदम से फ्लैशबैक दिखाई देता है और वो वही फिशिंग वाली फोटो को देखता है जो कि एक्चुअली में हल्दी वाले ट्रेवल और रनर्स की होती है। अब यहाँ पर हम मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर ट्रेवर इवान को कालीन में बांध कर समंदर में फेंकने जा रहा होता है और वो अपनी तरफ किसी को आता देखकर जल्दी से उस पैकेट को समंदर की तरफ धक्का दे देता है और कालीन रोल होता हुआ खुल जाता है। लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि उसमें कोई भी बॉडी नहीं होती और इसी दौरान कोई उस पर टॉर्च जलाता है और जब वो उसे देखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वो इवान ही होता है जो कि उस पर हंस रहा होता है। अब ट्रेवर घर आ जाता है और उसे सारी बातें याद आ जाती हैं और वो शीशे में देखकर कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो। और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसने सड़क पार करते टाइम एक बार एक बच्चे को गाड़ी से उड़ा दिया था। दरअसल गाड़ी की लाइटर यूज करते टाइम उसकी नजर सड़क से हट जाती है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया था और वो बच्चा वहीं पर मर जाता है। और ये एक्सीडेंट ठीक 1:30 पर हुआ था जिसकी वजह से वो जब कहीं भी टाइम देखता था उसे 1:30 ही दिखाई देते थे। अब वो वहां से अपनी गाड़ी लेकर भागने लगता है और वो पुलिस स्टेशन जाने के बजाय एयरपोर्ट भागता है। इसीलिए वो हमेशा एयरपोर्ट पर अपनी इमेजिनेशन मारिया से मिलता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो उस एक्सीडेंट के लिए अपने दिल में खुद को गिल्टी मान लेता है और उसका यही गिल्ट उसका इंसोनिया, इनमिनेशन और रिप्रेस्ड मेमोरी का कारण बनता है और उसे हेलुनेशंस आने लगते हैं। और इस एक्सीडेंट की विटनेस उसकी माँ होती है जो कि मारिया की तरह दिखती है और इवान बस उसकी इमेजिनेशन में ही होता है जो कि साइलेंटली उसके साथ रहता है और उसको उस एक्सीडेंट के बारे में याद दिलाता रहता है। और आखिर में हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मेंटल हो जाने की वजह से उसे भूलने की बीमारी हो चुकी थी और वो अपने लिए अपनी नोट्स को खुद ही छोड़ता था और लास्ट में वो अपना गिल्ट से अपना छुटकारा पाने के लिए वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और अपने खिलाफ इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाता है। और लॉकअप सेल में जाते वक्त वो सिर्फ कहता है कि वो सिर्फ सोना चाहता है और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।